हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2024 का। तो 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये आपको जरूर करके जाना है। और यहाँ पे मैं आंसर शीट भी लेके आई हूँ टॉपर्स की, तो यहाँ से तुम्हें बहुत कुछ आइडिया लगेगा कि आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, टॉपर ने कैसे किया हुआ है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है। थोड़ी बहुत गलतियां जो तुमने प्री बोर्ड में की हैं वो बोर्ड से एग्जाम में नहीं करनी है। तो सबसे पहले देखो, पेपर पैटर्न पे बात करूं तो सेक्शन ए बी सी डी ई 5 सेक्शन है आपके फिजिक्स के पेपर में। सेक्शन ए प्योरली आपका एमसीक्यू है, यहाँ पे आपको 16 क्वेश्चन मिलेंगे। टाइम मैनेजमेंट बता दे रही हूँ कि इतना टाइम ही आपको देना है। बहुत सारे स्टूडेंट जिनको फुल प्रिपरेशन होती है फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, क्यों? क्योंकि टाइम मैनेज नहीं होता, क्वेश्चन ही नहीं कर पाए, छूट गया। सो 16 क्वेश्चन है यहाँ पे आपके, इसमें से 4 क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन के होते हैं। तो मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम आपको एमसीक्यू पे देना है। तो यहाँ पे चलो बहुत ज्यादा टाइम दे दिया तो 20 मिनट्स यहाँ पे दे दिया। सेक्शन बी, अब सेक्शन बी में आपके 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन होंगे। तो 2 मार्कर क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन आपको होंगे। यहाँ पे मैक्सिमम आप 30 मिनट्स का टाइम लगा रहे होगे, ठीक है। सेक्शन सी में अब आपके 3 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। कितने आते हैं यहाँ पे? 7 क्वेश्चन आपके पास होंगे। तो मैक्सिमम आप 45 मिनट का, तो आप देख रहे हो 2 सेक्शन किया आपने, टाइम देखा, चलो ठीक है 50 मिनट हो गया, अप्रॉक्स 1 घंटा चला गया। सेक्शन सी का ना शुरू हो गया, सी एंड डी। डी अपना आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है। यहाँ पे 4 मार्क के 2 क्वेश्चन होते हैं, बट ये जो 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं ना, ये 1-1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में। तो 4 मार्क्स तो होता है, बट 1-1-1-1 करके 4 मार्क्स, इस हिसाब से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो टोटल 8 क्वेश्चन आ गए एमसीक्यू फॉर्म में, जिसमें आप 20 मिनट मैक्स दोगे जो, तो ये हो जाएगा, ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे ई जो है, ई आपका सेक्शन ई, ये है 5 मार्क का 3 क्वेश्चन, जिसमें आपको मैक्सिमम यहाँ पे भी 1 आवर का ऑलमोस्ट टाइम लग गया। लास्ट में जो 60 मिनट का टाइम बचेगा उसमें आपको ये सेक्शन ई करके खत्म, और साथ में रिवीजन भी करना है। तो ये कुछ होना चाहिए आपका टाइम मैनेजमेंट की, पहला 2 सेक्शन 1 घंटे में, फिर नेक्स्ट 2 1 आवर में, लास्ट ई के लिए आपके पास कंप्लीट 1 आवर बचना चाहिए। तो इसी हिसाब से टाइम मैनेजमेंट शुरू से करके हुए चलना। रीडिंग टाइम चाहे तो उसमें यूटिलाइज कर लेना अपने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करने में, ठीक है। 5 मिनट में पेपर ओवर थ्रू किया, एंड एमसीक्यू में ही अपना सॉल्व करना, दिमाग में रख लेना चीजें कि करनी है प्रॉपर्ली। अब यहाँ पे सेक्शन ए देखो, जैसे कि तुम्हें पता है यहाँ पे थोड़ी जो सोल्यूशन आप सॉल्व करते हो ना, वो आंसर शीट में ही थोड़ा सॉल्व करके दिखाना है, फिर आंसर लिखना है कि आंसर डी इज द करेक्ट, ठीक है। मेरा आंसर आया तो डी। डी यहाँ पे ऑप्शन में लिखोगे, पर्टिकुलरली सॉल्व करके भी दिखाओगे, ठीक है। बेटर कि इसको ऐसे यहाँ पे बॉक्स में कर देना। ऐसे ही करके आपको सारे क्वेश्चंस हैं। अगर जिसका थ्योरेटिकल थोड़ा सा आंसर है तो एक्सप्लेन इट, हल्का सा थोड़ा कुछ पार्ट है जो उसका टाइम है, उतने डिटेल में भी नहीं। अब जैसे देखो यहाँ पे ये बच्चे ने क्या किया है, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू सेंट्री, इतना लिखने की नीड नहीं है। 1 मार्क क्वेश्चन में हम ये 2 मार्क्स का या 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं है कि वो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इतना कुछ लिखो। जस्ट यू हैव टू मेंशन दिस एंड डायरेक्टली आप सॉल्व करके 4 आवर इज द आंसर एंड आंसर इज डी। तो इतना ही करना है, बहुत ज्यादा भी लिखना नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत चला जाता है। आप ऐसा मत कर देना कि 1 मार्क में ही लगे हुए हो, बड़े बड़े आंसर लिख दिया, 2 मार्क्स का जैसा आंसर लिख दिया। नो, आपको 1 ही मार्क्स देके जाएगा, वो भी आप आंसर ठीक करोगे तो हाफ मार्क्स नहीं मिल जाएंगे, थोड़ा सा प्रोसीजर लिखोगे तो वहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो दिखाना जरूरी है। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देना कि ठीक है, जो भी पूछा है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। न्यूमेरिकल प्रॉपर्ली सॉल्व करके जो भी आंसर आया वहाँ पे ऑप्शन, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करना आपको, ठीक है। शायद आप एग्जाम में ऐसे करते रहोगे कि डायरेक्ट आंसर लिख दें, नहीं, आपको सॉल्व भी करना है, क्योंकि सॉल्व तो आप करोगे ही, तो बेटर कि अपने आंसर कॉपी में ही वो नीचे सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर ए बी सी जो आएगा वो लिख देना। और जैसे यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था, तो अल्ट्रावायलेट रेज आर यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर, इसमें वैसे नीड नहीं थी, ये बच्चे ने ज्यादा ही लिख दिया है, बट आप डायरेक्ट भी इसमें बी ऑप्शन करोगे अल्ट्रावायलेट, तो वो भी सफिशिएंट है। फिर यहाँ पे देखो 7th क्वेश्चन इसने पूरा सॉल्व करके दिखाया, और जो भी आंसर आया है वो आंसर आप मार्क करोगे। तो 1 मार्कर में ज्यादा टाइम नहीं देना है, 1 मिनट इज सफिशिएंट। तो टोटल 20 मिनट से 16 क्वेश्चन करने के लिए, तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मिनट का समय ही आप इसमें दे रहे होगे, उससे ज्यादा नहीं देना है। तो ये पूरा आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आप देख लो, ये 2024 में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड भी हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, तो वो दोनों ही मिक्स मैच करके पूछता है। अब असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, आपके 4 क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, उसके हिसाब से ऑप्शन ए बी सी मार्क करना। ऑप्शन ए बी सी ये होता है, फिर आपके असर्शन रीजन 2 स्टेटमेंट होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी बता देना कि ठीक है ये आंसर है तो क्यों है। हल्का स्टेटमेंट आप लिखोगे, ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन में भी लिखोगे। टाइम नहीं है तो मत लिखना, उतना नीड नहीं है, बट हाँ लिख दोगे तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये हो गया आपका असर्शन बेस्ड रीजन। नाउ कमिंग टू सेक्शन बी, जो कि आपके 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। अब 2 मार्क के मैंने बताया, इसमें 30 मिनट्स आपको देना है 5 क्वेश्चन के लिए, तो एक क्वेश्चन कम से कम 5-6 मिनट में आप कर पा रहे होगे। अब से ये फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, यहाँ पे आप
देख रहे हो कि सिंपली आपको यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल है नहीं, सॉल्व नहीं होगा यहाँ पे, सिंपली आप यही बताओगे कि तीनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बैलेंस हो जा रही है। सो यू हैव टू राइट ऐसा थोड़ा सा, इतना तो एटलीस्ट आंसर लिखो ही 2 मार्क के क्वेश्चन में, ठीक है। आंसर रिप्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 18, आप क्वेश्चन भी देखो, डेरिवेशंस भी आ रही हैं, ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आ गया आपका, इसमें एक्जैक्टली कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, बट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। देखो बच्चे ने आंसर रिप्रेजेंटेशन में यही सब मार्क्स मिलते हैं। कुछ बच्चा होगा जो शायद सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट लिख दे, बट वहीं पे अगर तुमने ये डायग्राम बनाया है, 1 1 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी दिखाया, एक अच्छा इम्पैक्ट एज अ एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा होगा उसे पड़ेगा कि ओके स्टूडेंट का यहीं से कॉन्सेप्ट, मैं आंसर पढ़ूंगी भी नहीं, जस्ट मैंने ये डायग्राम देख लिया, आई विल गिव, यहाँ पे 0 दिखा, आई गिव 2 मार्क्स और मैं आगे बढ़ जाऊंगी। तो यही चीज आपको करनी है कि अपने आंसर में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आंसर बना दो। उसने ये डायग्राम बनाते ही समझ गया एग्जामिनर कि ये 0 ही आएगा, ऑब्वियसली उसने डायरेक्शन सब कुछ दिखा दिया है। तो ऐसे अगर आंसर रिप्रेजेंट, इनफैक्ट इसने डिग्री देखो 120 डिग्री एंगल भी दिखाया हुआ है, इतना नीड नहीं है, बट हाँ एक एग्जाम्पल के लिए आप एक डायग्राम बनाओगे, उसमें जितने भी फील्ड हैं वो सब कुछ आप दिखाओगे, जहाँ पे भी नीड है किसी अगर लाइन डायग्राम की, तो वो चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। अब एक्सप्रेशन डेराइव का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, तो डेरिवेशन में आप हर एक चीज़ का, यहाँ पे बच्चे ने नहीं लिखा हुआ है, बट यू हैव टू मेंशन कि एफ इज द फोर्स, साइन थीटा, बी क्या है, तो हर एक चीज़ आप लिखोगे, ठीक है। चाहे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दो, चाहे यहीं पे लिख दो एफ इक्वल्स टू फोर्स, ऐसा करके, ठीक है, दोनों ही ओके है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फोर्स इसने बता दिया, फोर्स ऑन इंडिविजुअल चार्ज फॉर क्यू, तो ये सब अंडरस्टूड है, तो देन इट इज ओके। स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दो या नीचे ऐसे करके क्यू इक्वल्स टू चार्ज, ये भी दोनों ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डेरिवेशन डिराइव करके इसको बॉक्स में कर लेना, इसने नहीं किया हुआ, बट आई विल सजेस्ट कि जो भी डेरिवेशन या जो भी न्यूमेरिकल के अंदर आता है उसको बॉक्स में आप प्रॉपर्ली करो। एंड दूसरा पार्ट पढ़ना बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ पे देखो पार्ट 2 भी है, सिर्फ डेरिवेशन करके आगे मत बढ़ जाना, होता है एग्जाम प्रेशर में। और एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास ना हिंदी में भी पेपर लिखा होता है और इंग्लिश में भी पेपर लिखा होता है, तो बहुत बड़ा पेपर आपको लगता है, तो काफ़ी टाइम स्टूडेंट हड़बड़ा सा जाता है। सो पढ़ना ध्यान से, ठीक है, कि 2 पार्ट है क्वेश्चन में, इसमें जस्टिफिकेशन वाला भी आपको प्रॉपर्ली स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आंसर करके आना है। फिर क्या आपका प्रॉपर्ली न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो गिवन जरूर लिखोगे, ठीक है, जो भी गिवन है, यूनिट वाइज हर चीज़ देख लेना, यूनिट चेंज, बहुत बार ये डाउट हो जाता है स्टूडेंट को, मीटर में दिया हुआ है, यूनिट कन्वर्जन नहीं करते हैं, आंसर गलत आ जाता है, तो डोंट फॉरगेट, यहाँ से पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट है यूनिट कन्वर्जन, ये हमेशा आपको देखना है कि यूनिट ठीक है या नहीं। फिर सिंपली आप अपना फॉर्मूला लिखोगे, वैल्यूज पुट, अब जैसे यहाँ पे देखो इनफाइनाइट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे, सो यू हैव टू मेंशन, ऐसे ब्रैकेट में करके सिंस लगा के लिखोगे कि यू जो यू नॉट है वो हमारा इनफाइनाइट है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, सो यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग, ठीक है। फाइनल आंसर विथ यूनिट, हमेशा यूनिट मैच होनी चाहिए, तो यूनिट पे ध्यान रखना। तो 2-3 चीज़ें यहाँ से आपको लर्निंग मिल गई होगी। फर्स्ट इज योर डायग्राम, कहीं पे भी लाइन डायग्राम अगर न्यूमेरिकल में बन रहा है, सो यू हैव टू ड्रॉ दैट। सेकेंड इज यूनिट कन्वर्जन। थर्ड इज आपका जो अगर कुछ स्टेटमेंट में आप फिलर कर रहे हो, मान लो एफ लिखा है, तो हर चीज़ आप मेंशन करोगे कि एफ इज फॉर 4, यू नॉट, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है वो न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, तो यू हैव टू मेंशन कि यहाँ पे यू नॉट क्यों लिया हमने इन्फिनिटी, सो वो चीज़ें आपको मेंशन करनी होती हैं। नाउ अगेन देयर इज अ न्यूमेरिकल में गिवन प्रॉपर्ली, यहाँ पे आइंस्टीन का फॉर्मूला, हर चीज़ वैल्यूज पुट करके लैम्डा, एंड नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एटम। अब एटम की सीरीज, हाइड्रोजन सीरीज जरूर याद रखनी है, ये हर बार क्वेश्चन आता है कि आपने जो लैम्डा निकाला है वो किस हाइड्रोजन सीरीज में फॉल करता है। सो यू शुड रिमेंबर कि ये जो लैम्डा की रेंज है वो बाल्मर सीरीज की कितनी होती है, ठीक है। तो सारी सीरीज आपको हाइड्रोजन की पूरी सीरीज याद होनी चाहिए, यू हैव टू मेंशन, ये क्वेश्चन हमेशा आता है इस टाइप के, तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन में। तो एटम इजी चैप्टर, हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको कर ही लेना, ठीक है, छोड़ के मत जाना एटम, क्योंकि देख लो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं इसमें से, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एंगुलर मोमेंटम पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नाउ कमिंग टू द थर्ड सेक्शन, अब आपने 2-2 मार्क वाले 30 मिनट्स का टाइम था, फटाफट से जितना थोड़े थोड़े करके उसको लिख लिया, तो 1 मार्क 2 मार्क में ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही देना है। नाउ 3 मार्कर क्वेश्चन में अब आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। जैसे यहाँ पे आप देखो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पहले पूछी थी, सो यू हैव टू मेंशन इक्वेशन, यहाँ पे प्रॉपर्ली इक्वेशन लिखोगे। फिर उसका सेकंड पार्ट जो पूछा है उसकी वैलिडिटी, वो भी तुम यहाँ पे प्रॉपर्ली स्टेटमेंट के वाइज लिखोगे। फिर थ्रेशोल्ड पे सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज लिखो, यू नो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि जब भी इंसिडेंट रे पड़ती है तो उसको इमिट कराने के लिए इलेक्ट्रॉन जो मिनिमम रिक्वायर्ड होती है फ्रीक्वेंसी वही है। सो अपने लैंग्वेज में भी तुम क्वेश्चन को फ्रेम करके लिख सकते हो, बहुत बुकिश लैंग्वेज की नीड नहीं है, जो समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है उस टाइम पे बस तुम्हें आंसर लिख कर आ जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लोगे।
नाउ कमिंग टू द डिफाइन, मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हें बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सीधा डेफिनेशन, ठीक है, सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन तुमने लिखा, फॉर्मूला जहां भी डेफिनेशन पूछा है वहां पे आपको फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है। तो थर्ड पॉइंट नोट कर लो, जहां भी डेफिनेशन आएगा वहां पे आप फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट मेंशन करोगे। अब जैसे डायमेंशन पूछा है तो डायरेक्टली डायमेंशन मत लिखो, यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में पुट करके, ठीक है, जो फाइनल डेरिवेशन डायमेंशन आया वो आप लिखोगे, ठीक है, इस तरीके से करके करना है आपको। एंड नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो चीज़ें आप न्यूमेरिकल के फॉर्म में प्रॉपरली गिवन करके हर चीज़ लिख के, यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो यूनिट पे हमारे टाइम पे तो हाफ मार्क्स कट जाते थे अगर हम यूनिट मेंशन नहीं करते हैं। तो तुम्हारा फोर्थ टेक अवे यहाँ से है कि तुम्हें यूनिट हमेशा मेंशन करनी है। जो लास्ट के 5 मिनट होंगे ना जब तुम अपना पेपर रिवाइज करोगे, तो इसी चीज़ पे तुम्हें ध्यान देना है कि हर एक में यूनिट लगाया या नहीं, गिवन लिखा या नहीं, हर चीज़ प्रॉपरली, फॉर्मूला लिखा या नहीं लिखा, ठीक है, तो फॉर्मूला भी लिखना इज इंपॉर्टेंट। बिना फॉर्मूला लिखे वैल्यूज पुट करना मत शुरू कर देना। समझ लो कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, वो तुम्हारी आंसर शीट पढ़ के ही उसे समझ में आएगा, और तो उसे कुछ नहीं पता कि अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। यू हैव टू मेंशन अगेन, भले ही आपने पिछले डेफिनेशन में लिखा हो, बट जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे वहाँ फॉर्मूला जरूर मेंशन करोगे और एक एक वैल्यूज पुट करोगे, यूनिट कन्वर्जन जरूर करोगे और लास्ट में यूनिट भी जरूर लगाओगे। नहीं लिखोगे, हमारे टाइम पे हाफ मार्क्स तो यूनिट के काट लेती थी मैम मेरी। सो अब आप देख लो। नाउ अगेन फिर से 3 मार्क की क्वेश्चन में लेंस लॉ मैंने बोला था इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पियर सर्किट लॉ भी मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो नहीं देखी है, गो जस्ट वॉच इट, मैंने उसे प्रॉपर PYQ को एनालाइज करके बनाया था, तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेड फॉर्म में आपको मिलेंगे ही, मैं नीचे लिंक दे दूंगी। तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, 2 दिन का जो भी टाइम बचा है आपके पास उसमें कंप्लीट करना। लेंस लॉ को आपने सिंपली डिफाइन किया, इसमें हमेशा पार्ट 2 करना स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, एक क्वेश्चन किया आगे बढ़ गए, क्योंकि बहुत हॉच पॉच सा होता है पेपर, हिंदी में भी लिखा है इंग्लिश में भी लिखा है, तो बहुत बड़ा एक्चुअली पेपर लगता है और फिर उसी में चीज़ें कि अच्छा जल्दी जल्दी के चक्कर में सेकंड पार्ट करना ही भूल जाते हैं बहुत बार। तो यू हैव टू केयरफुल रहना है कि हाँ पार्ट 2 भी पूछा हुआ है उसको भी मेंशन करना है। ना एक ही क्वेश्चन करना होता है और वाले में 2 क्वेश्चन नहीं करना होता है, ये जस्ट मैंने यहाँ पे सैम्पल के लिए दिखाया कि आंसर रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रॉपर सोल्यूशन क्या होगा, इस वजह से यहाँ पे बच्चे ने दोनों किया हुआ है, बट आपको एक ही करना है। और में आया हुआ है तो फर्स्ट कर लो या सेकंड कर लो। एम्पियर सर्किट लॉ वाला कंपैरेटिवली उस क्वेश्चन से ईजी था, इसका न्यूमेरिकल भी ईजी था, तो ये इस पर क्वेश्चन आता ही है इनफाइनाइट लॉन्ग पे, तो ये चीज़ें देख के चले जाना, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड आउटवर्ड नेट कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है, एंड यूनिट इज इंपॉर्टेंट अगेन। फिर यहाँ पे फिर अगेन वही सारे क्वेश्चंस रिपीटेड, ये सब आपने जो करा है इसको सेंटीमीटर यूनिट बॉक्स करना है आंसर को। तो यहाँ पे तुम देख लो ये सारे क्वेश्चन पेपर कैसे कैसे आ रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, देन अगेन 1। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे ना क्या सिर्फ न्यूमेरिकल कर लूँ, क्या सिर्फ थ्योरी कर लूँ, सिर्फ डेरिवेशन कर लूँ, बहुत मिक्सा पेपर आता है। आपने अभी तक ऊपर पेपर देखे उसमें थ्योरी के भी क्वेश्चन थे, उसमें एक क्वेश्चन थ्योरी है तो न्यूमेरिकल भी पूछा है, बीच में आपको डेरिवेशन का भी क्वेश्चन आया हुआ था। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल था, तो सेकेंड क्वेश्चन प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, कि यहाँ पे आपको बताना है प्रोडक्शन कैसे है उसका, प्लस उसका डिटेक्शन कैसे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एटम, सेमीकंडक्टर्स, ये छोटे छोटे चैप्टर्स हम इग्नोर कर देते हैं इंपॉर्टेंट ना समझ के, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, उसे जरूर करना है क्योंकि क्वेश्चंस आपको थ्योरेटिकल उसी में से बनेंगे। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन तो आपके टफ पार्ट से आ ही जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले जैसे चैप्टर्स हैं, एटम से न्यूमेरिकल्स आ जाता है, सेमीकंडक्टर से पता है कि प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, सो यू हैव टू डू दैट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका थ्योरी वाला पार्ट हो गया, प्रॉपरली ऐसे पॉइंट में आंसर 1 है तो 1 लिखोगे, मेंशन करोगे, इंफ्रारेड बनाया, सेकंड पॉइंट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का बता रहे हो, तो जितना पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे उतना अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, बिकॉज दिस इज फिजिक्स नॉट सोशल साइंस, तुम्हें हर चीज़ प्रॉपरली मेंशन करनी है, ठीक है। डिटेक्शन के लिए भी सेम पॉइंट वाइज आंसर। ना जैसा मैंने बताया कि थी पीएन जंक्शन पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे थ्योरेटिकल बेस, तो रेक्टिफायर अच्छे से करके चले जाना। 24 के पेपर में तो पूरा रेक्टिफायर ही भर दिया उन्होंने, सेमीकंडक्टर से बहुत अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लिए, तो 25 में भी चांसेस हैं कि आपको रेक्टिफायर, सेमीकंडक्टर्स, डायोड से मिल ही जाए क्वेश्चन। दिस इज कम्प्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है। तो इन सब चीज़ों में तो यार तुम नंबर लॉस करना, मतलब 1 नंबर भी नहीं गवा सकते ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। सो गो एंड स्टडी सेमीकंडक्टर, अगर जिसने भी छोड़ा हुआ है अभी तक। डायग्राम बनाओगे रेक्टिफायर, इट्स वेरी इजी यार, तुम्हें पता है यही आएगा, वर्किंग उसकी रेक्टिफायर की यही आएगी, तो यहाँ से भी तुम कर सकते हो अगर नहीं किया अभी तक। सो दिस इज द वर्किंग एंड रिजल्ट, ठीक है। फिर से देखो तुम्हारा सेमीकंडक्टर पे ही क्वेश्चन है,
तो सेमीकंडक्टर्स इंपॉर्टेंट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुम्हारे सेमीकंडक्टर से इजीली बन सकता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट तुमने 45 मिनट्स दिया और अपना सेक्शन सी खत्म किया, 3 मार्क वाले क्वेश्चन। नाउ डी जैसा मैं बता रही थी केस बेस्ड बोलते हैं, बट दिस इज वेरी इजी। तुम्हारे केस बेस्ड बोल के वो टफ नहीं किया है कुछ भी, बल्कि ईजी हो गया है, क्योंकि तुम देख रहे हो तुम ये नहीं भी पढ़ोगे ना फिर भी यू आर एबल टू आंसर दिस। मतलब एमसीक्यू में 4 क्वेश्चन तुम्हें सिंपल सिंपल पूछ लिया। तुम बताओ पोलर मॉलिक्यूल तुम्हें बताना है, तुम्हें ज़रूरत है इसको पढ़ने की, डोंट वेस्ट टाइम। ये सब अगर रीड करना तो एक बार रीड कर लेना, बट कोई ज़रूरत नहीं है इसको केस पढ़ने की तुम्हें। यू नो दैट पोलर मॉलिक्यूल क्या है, HCl इज अ पोलर, ठीक है, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो तुम डायरेक्टली आंसर कर पा रहे हो। अब डायरेक्ट आंसर के साथ थोड़ा सा एक स्टेटमेंट भी लिखोगे नीचे, ठीक है। तो मैं आंसर शीट दिखा दे रही हूँ स्टूडेंट ने कैसे किया। और सी लिखा करेक्ट आंसर इज डी, थोड़ा सा स्टेटमेंट कि ठीक है HCl इज पोलर, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो ये आंसर जस्टिफिकेशन आप दोगे, है ना। सिर्फ डी ऑप्शन करके आगे नहीं बढ़ जाना है, यू हैव टू मेंशन व्हाई। तो ऐसे ही करके आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कंप्लीटली, ये सारी थ्योरी है। एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में है, वो भी एकदम फॉर्मूला बेस्ड। कैपेसिटर का अगर आप बेसिक फॉर्मूला भी पढ़ोगे यू आर एबल टू डू दैट क्वेश्चन। तो कुछ भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, छोड़ना मतलब इन द सेंस कि एटलीस्ट फॉर्मूला पढ़ लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम फॉर्मूला भी आ जाता है। अब ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, सीरीज का सीधे आपको सिंपल न्यूमेरिकल पूछा हुआ था। तो ये रेशियो वाले क्वेश्चन आपको लगाना है, ठीक है, न्यूमेरिकल यूनिट। फिर अगेन ये पढ़ने की आई डोंट थिंक सो नीड है, आप डायरेक्टली भी ये क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो देख लो, इसका सोल्यूशन भी है साथ में, यहाँ से आप प्रॉपरली देख लेना जिन्होंने नहीं किया हुआ है PYQ। तो 24 का ही एटलीस्ट करके चले जाना, अभी भी टाइम है। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नीचे है लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अंशिका वाला डिस्कशन ग्रुप वाले पे भेज दूंगी, अपने मेन चैनल पे भी भेज दूंगी, तो वहाँ से जाके कर लेना। नाउ ये सब करते करते तुम्हारे 2 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपके पास सेक्शन ई के लिए कंप्लीट 1 आवर का टाइम होना चाहिए, जिसमें आप 5 मार्क वाले क्वेश्चन आराम से अच्छे से कर पा रहे हो। पेपर स्टार्टिंग से चाहे एंड तक करो या एंड से स्टार्टिंग तक करो, इट्स कंप्लीटली योर विश। अगर टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब है आपका, आपको लगता है कि 1 मार्क क्वेश्चन में, मतलब मेरी तो आदत है 1 नंबर क्वेश्चन में भी बड़ा 2-3 नंबर का लिख के आने की, तो इट्स बेटर कि सेक्शन ए पहले आप जैसे लोग मत करो, क्योंकि यू नो मेरी भी आदत है, मैं बहुत ज़्यादा लिख कर आती हूँ पेपर में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 1 मार्क क्वेश्चन में जो नीड नहीं है उसमें मैं बहुत सारी पेन चलती जाती है कि क्योंकि आता है, तो वो गलती मत करना, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन है तो जस्ट उतना ही जस्टिफिकेशन। अगर ऐसी आदत है तो इट्स बेटर। मैं हमेशा सेक्शन ए छोड़ देती थी, पहले नहीं करती थी उसको, क्योंकि आई नो कि बाद में मेरे घसीटा जो राइटिंग बनेगी वो सेक्शन डी या ई में बनेगी। तो इट्स बेटर कि सेक्शन डी ई, आप ई जो लगता है, अगर आपको आता है ये सब तो ई पहले कर लो, फिर 1 से शुरू करो अगर लगता है। अगर नहीं लगता है तो आप 1 से लेके ई तक शुरू कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दोनों ही ठीक है, अपना टाइम मैनेजमेंट आपको पता है। अगर 1 मार्कर में ज़्यादा टाइम वेस्ट लगता है कि आप कर दोगे, तो इट्स बेटर कि स्टार्ट विद सेक्शन ई, अगर ये सारे क्वेश्चन ई के आपको आ रहे हैं तो, है ना। तो ई कर लो, फिर A B C, तो जो भी शुरू कर रहे हो वो सेक्शन वाइज शुरू करो। पहले लिख दिया सेक्शन ई, तो सेक्शन ई को सीक्वेंस में करो, फिर लिख दो A B C D, फिर सीक्वेंसली आप अपना पूरा क्वेश्चन पेपर वहाँ से प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, या फिर B से लेके E तक कर दो, लास्ट में सेक्शन A कर लो। इट्स कम्प्लीटली योर विश। अगर जल्दी कर सकते हो, 1 मिनट का ही टाइम दे सकते हो, तो इट्स बेटर कि जल्दी जल्दी अपनी रीडिंग टाइम को भी यूटिलाइज कर लो। रीडिंग टाइम में ही अपने दिमाग में ही थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एटलीस्ट वो बताओ और फटाफट तुम सिर्फ लिखना शुरू कर दो। नाउ कमिंग टू सेक्शन ई, यहाँ पे आपके 5 मार्क के क्वेश्चन हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इक्विपोटेंशियल पे हर साल क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताया था। तो यहाँ पे प्रॉपरली आप डायग्राम देखो, यहाँ पे हर सारी मतलब न्यूमेरिकल भी कुछ सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे लाइन डायग्राम इसने ट्रायंगल वाला बनाया हुआ है। सो यू हैव टू मेंशन इक्विपोटेंशियल सरफेस का आपको दिखाना है, जितनी भी फील्ड लाइंस हैं उसके डायरेक्शन सब कुछ आपको दिखाना है, ठीक है। तो ये चीज़ कर लोगे। यूनिट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और वाले में एक ही करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी, हर जगह फॉर्मूला, यूनिट, छोटा सा डायग्राम अगर कहीं बन रहा है तो कुछ भी न्यूमेरिकल है उसमें कुछ चीज़ है तो वो चीज़ आपको प्रॉपरली शो करनी ही करनी है ना। सो या दैट्स इट, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था LCR सर्किट, LCR सर्किट इज इंपॉर्टेंट, तो इसमें ही आया हुआ है 2024 के ही क्वेश्चन में आया हुआ है LCR सर्किट। सो LCR सर्किट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट देख लो, इसने अगेन यहाँ पे लिखी हुई है। डायरेक्शन भी मेंशन करना, अगर किसी का पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो यूनिट के साथ में डायरेक्शन नेगेटिव ऑब्वियसली, तो यू हैव टू मेंशन, है ना। सो या दैट्स इट। बाकी ये तो इम्पिडेंस आपको निकालने पे न्यूमेरिकल आएगा, वो चीज़ आप कर लोगे, इम्पिडेंस निकाल लोगे। LCR सर्किट, ट्रांसफार्मर पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ट्रांसफार्मर वाला तो बहुत ही थ्योरेटिकल। ये सारे क्वेश्चन देख रहे हो थ्योरेटिकल, कुछ नहीं करना इसमें यार, थ्योरी है पूरी की पूरी।
ट्रांसफॉर्मर पढ़ लोगे तो नंबर आ जाएंगे, नहीं याद किया तो नहीं आएंगे, इट्स वेरी सिंपल उसकी वर्किंग। तो ट्रांसफॉर्मर नहीं किया तो यहाँ से भी देख लो, यहाँ पर प्रॉपरली चीज़ें लिखी भी हुई हैं। अब हाइगन प्रिंसिपल मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइगन प्रिंसिपल स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चन थे तुम्हारे। सो या हाइगन प्रिंसिपल तुम्हें जैसे मेंशन करते हो, प्रॉपर डायग्राम बनाते हो, वो सारी चीज़ें करनी है। एंड यहाँ पे न्यूमेरिकल भी उसी पे सेम पूछा हुआ है। दिस इज अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अगेन सो यहाँ पे बहुत ही मिक्स टाइप का पेपर होता है, मतलब इक्वल तुम्हारी जितनी थ्योरी है उतना ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। 16 मार्क की डेरिवेशन आती है, अगेन 22, 33 ऐसे करके आपका, शायद ये 24 है, तो ऐसे इतना ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये आपका थ्योरी पार्ट हो गया और ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट हो गया। तो मतलब ऑलमोस्ट इक्वल है, डेरिवेशन थ्योरी का और न्यूमेरिकल का पोर्शन ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो दोनों पे फोकस करना है और दोनों अच्छे से करके जाना है। बाकी ये जो पीडीएफ थी इसको जरूर कर लेना, आंसर भी आपको मिल ही गया है 2024 का कंप्लीट, टॉपर ने कैसे लिखा हुआ है आंसर शीट रिप्रेजेंटेशन। ध्यान रखो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी इसमें कि क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक रफ डायग्राम ज़रूर बनाना है, यूनिट ज़रूर लिखनी है, यूनिट कन्वर्जन ज़रूर करना है, बॉक्स में आंसर करके आना है। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स मैंने बताई हैं वो अवॉइड करके प्रॉपरली अपना टाइम मैनेजमेंट, जितना टाइम आपको बताया है वैसे आप मैनेज कर सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। होपफुली कि आपका पेपर अच्छा जा रहा होगा। फिजिक्स पहला ही पेपर होता है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स तो बहुत डरे होते हैं इनफैक्ट इस पेपर में, बट विश यू ऑल द बेस्ट। होपफुली कि आप अच्छा ही करके आ रहोगे, इतना कुछ टफ नहीं है यार, एक बार अच्छे से कर लोगे ना रिविजन, पास्ट ईयर भी कर लोगे तो भी यू आर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ठीक है।